शिवा काशी का क्रैकर अब देश में नहीं फूटेगा, चाइना से जो आएगा वो क्रैकर देश में फूटने वाला। वो हर वोट महंगाई के मंडी और बेईमानों के बाजार पर गहरी चोट होगी। आज जो है वो ये चुनाव टाफी और टोपी का नहीं है, ये चुनाव सुशासन और विकास के लिए है। वो यहाँ लहर वहर नहीं है, ये तो अखबार में इश्तिहार दे देकर अपनी फोटो छपवा रहे हैं और जो जनता उसको पसंद करती है, जो काम करता है। हमने काम किया, इसलिए हमें लगता है जनता पूरी जिताएगी हमारे को यहाँ पे। जो मैंने सोचा और सिद्ध किया जा रहा है, ये यहाँ के नागरिकों का चुनाव है, उनका जो रोष है उसकी अभिव्यक्ति वो वोट के जरिए कर रहे हैं, ऐसा मैंने सोचा था और हुआ भी है। इस बार का हमारा थीम है पहले मतदान फिर जलपान। मैं मतदान करने आई हूँ और अब जाकर जलपान करूँगी। ये किसी का सुनने वाले नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो हिटलरवाद है। चुनाव के पहले ही लोगों को रिजल्ट क्या है मालूम हो गया। देश भर में नरेंद्र भाई का और बीजेपी का हवा चल रही और कर्नाटक में भी वही स्थिति है। प्रचार के माध्यम से जो वेव बना रहे हैं कि वेव है, हमें तो दिखाई नहीं देती। बताओ कहीं हमें हो वेव को बता दो, आप कहीं हमें बता दो दिखाई दे रही हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। 2014 लोकसभा करीब करीब आधी मतदान का सिलसिला जो है वो खत्म होने को है। आज 5वें चरण का मतदान और जमकर मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा जो बड़े उम्मीदवार हैं, आज उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। सुशील कुमार शिंदे, शत्रुघ्न सिन्हा, गोपीनाथ मुंडे और नए लोगों को भी जोड़िए तो मीसा यादव जैसे प्रत्याशी, और इन सब के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद 16 मई को पता चलेगा। लेकिन मोदी पहुंच गए तमिलनाडु आज, और कहा यह जा रहा था कि अगर वोटों की जरूरत पड़ी तो फिर मदद मिलेगी अम्मा से, जयललिता से, लेकिन वहां तो वो उन पर ही बरस पड़े। तो आखिरकार कहीं कोई विश्वास तो जाग नहीं गया है कि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर तरफ से हमला, और अगर हमले आप पर ज्यादा हो तो समझिए कि सफलता करीब है। हमला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर रही हैं मोदी पर, लेकिन फिलहाल हम आपको कोई दूसरी खबर उनसे जुड़ी हुई सुनाना चाहते हैं। आज ममता बनर्जी प्रचार कार्य के सिलसिले में मालदा में थी और गुरुवार को वो बाल बाल बच गई। और कैसे? वैसे कि चुनाव प्रचार के सिलसिले में गोल्डन पार्क होटल है मालदा में, वहां वो रुकी हुई थी, तभी रूम में अचानक आग लग गई। और बताया जा रहा है कि ऐसे में गड़बड़ी की वजह से यह आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट या कुछ ऐसी, और पार्टी ने इसे चुनाव से जुड़े अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा बताया है और कहा है कि दरअसल जो सुरक्षा व्यवस्था है चुनाव के दौरान जो अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं वो रख नहीं पाए, और इस कारण से ममता बाल बाल बच गई। उस कमरे में ही आग लग गई जिसमें ममता बनर्जी प्रचार कार्य के बाद ठहरी हुई थी। Failure to ensure safety in Malda to the Chief Minister of West Bengal, because we believe that certain norms and procedures were completely disregarded by the administrative machinery under the control of the Election Commission. An incident like this could have had even worse fatal disastrous consequences. डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि दरअसल ये बहुत बड़ी फेलियर है सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि आप जानते हैं प्रशासन चुनाव आयोग के पास चला जाता है और ऐसे में सुनिश्चित करना सुरक्षा जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करना जिम्मेदारी चुनाव आयोग के द्वारा वहां जो ऑफिशियल्स हैं उनकी निगरानी में काम कर रहे हैं उनकी थी, और ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन शुक्र है कि ममता बनर्जी सेफ एंड साउंड है, सुरक्षित हैं। और अब बात सियासत की, और लगातार जमकर हो रही सियासत की, और इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमले के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता के बयान का इस्तेमाल किया है। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि ये जो बयान दिया गया था ये उस वक्त नहीं दिया गया था जब वो पार्टी में थी। बात उमा भारती की हो रही है और बयान 2006 में दिया गया था। और गुरुवार को कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक सीडी दिखाई जिसमें उमा भारती मोदी को विनाश पुरुष, और यहां ये ध्यान दीजिए कि विकास पुरुष आजकल उन्हें कहा जाता है, लेकिन उमा भारती कह रही हैं विनाश पुरुष हैं नरेंद्र मोदी।
और इन चुनाव के वक्त मोदी के खिलाफ ये पुराना वीडियो लाकर कांग्रेस ने बीजेपी को कहीं न कहीं पर बैकफुट पर ले जाने की कोशिश की है। यहाँ का हिंदू मैंने कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा। मैं पहले गुजरात में लड़ाई तो कर्णावती आई, जिसको आजकल अहमदाबाद कहते हैं, उसके बाद में यहाँ आई तो 2 दिन में मेरा व्यू जो है, जो परसों था, वो और स्ट्रेंथन हुआ कि गुजरात एक फियर स्ट्रिकन स्टेट हो गया है, भय से भरा हुआ। ये नरेंद्र मोदी की देन है। हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा, ये 2 बातें हैं जो प्रोटेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को, उनको मोटा भाई कहती रही हूँ, मैं उनको 73 से जानती हूँ, मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। तानाशाह का शब्द सिर्फ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पूरा देश इस्तेमाल सिर्फ नहीं कर रहा है। आजकल वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के, जो शुरुआत से बीजेपी के नेता रहे हैं, कुछ समय के लिए बाहर जरूर गए थे। उमा भारती जी ने आपके सामने कैमरे में कहा, जो दिखाऊंगा मैं आपको अभी,